नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक संदेश पर। साथियों, मैं राहुल लोधी आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिस पर बात करना बहुत ही जायज़ है और बहुत ही अच्छा है। आखिरकार कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। ओ माई गॉड 2 आपने मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप सभी को देखनी चाहिए। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक समाज की बेहतरीन हकीकत के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जी हाँ, एक ऐसी हकीकत जिसे सब जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आप बात समझ गए होंगे कि कौन सी ऐसी हकीकत है जिसे सब लोग जानते हैं लेकिन कोई अपने ऊपर आँच नहीं देता, कोई इसके ऊपर बोलने को सामर्थ्यवान नहीं होता। आखिरकार कौन सी ऐसी हकीकत है? जी हाँ, तो मैं बात करूँगा सेक्स एजुकेशन की। सेक्स एक ऐसा शब्द जिसको लेने पर हर कोई घबराता है, जिसका नाम लेने पर किसी के होठों पर मुस्कुराहट तो किसी के अंदर लज्जा आ जाती है। हालांकि ऐसा कोई ये शब्द नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर अस। यदि सेक्स ना हो तो हम बेबी को जन्म नहीं दे सकते। यदि सेक्स ना हो, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथियों, ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। आखिरकार हम इस सेक्स नाम के शब्द से क्यों घबराते हैं? आखिरकार क्यों हम सेक्स एजुकेशन से डरते हैं? आखिरकार क्यों सेक्स एजुकेशन हर विद्यालय में होनी चाहिए? तो इसके ऊपर मैं राहुल लोधी आज बात करूंगा। ओ माई गॉड 2 पिक्चर जो है वो बहुत ही सुंदर और भव्य रूप से दिखाई गई है कि किस प्रकार से सेक्स एजुकेशन पर बातें होनी चाहिए, कि किस प्रकार से मैस्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन पर बात होनी चाहिए, कि किस प्रकार से योनि और लिंग पर बात होनी चाहिए, किस प्रकार से गर्ल्स के पीरियड्स के बारे में बात होनी चाहिए, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। यदि इन चीज़ों से हम बच पाएँ, बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि उसमें एक दृश्य दिखाया गया है कि एक 14 से 15 साल का बच्चा मैस्टरबेशन कर लेता है, हस्त मैथुन कर लेता है और फिर पूरी जो कहानी है इसके ऊपर ही है। पूरी जो फिल्म की कहानी है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। काफ़ी अच्छी पिक्चर है, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप सभी को देखना चाहिए। हस्त मैथुन से लोग इतना घबराते हैं कि इससे क्या हानि है, क्या लाभ है। तो साथियों, जिस प्रकार से उस मूवी में भी दिखाया गया है और बायोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजन से भी यदि हम पता करें और साइंटिफिकली भी हम देखें तो हस्त मैथुन से ना तो कोई हानि है, ना कोई ये बीमारी है। ये सभी की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए एक साधन है जो कि हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भी कर सकते। साथियों, हस्त मैथुन जिसको बोलने पर भी लोग शर्मा जाते हैं, जिसका नाम लेने पर लोग घबरा जाते हैं, और यदि कोई हस्त मैथुन करते हुए किसी के परिवारजन में से देख लेता है तो वो कहीं ना कहीं उसमें डांट मारता है और उसे कहता है कि इट्स अ रॉन्ग थिंग, मतलब कि ये गलत है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें और साइंटिफिकली भी देखें तो ये कोई गलत नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि यदि कोई गैर लिमिट करता है, यदि आप गैर लिमिट हंसेंगे तो उसके भी कहीं ना कहीं नुकसान होंगे। उसका भी कहीं ना कहीं यह नुकसान होगा कि आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा। उसी प्रकार से यदि गैर लिमिट हस्त मैथुन कोई करता है तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन लिमिट के अनुसार की जाए तो सभी चीज़ अच्छी होती हैं, कोई हानि नहीं होती। साथियों, हस्त मैथुन के ऊपर ही वो पूरी मूवी बनी है। अक्षय कुमार उसके पात्र हैं और बहुत ही अच्छी बात उसमें बताई गई है कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए। हालांकि हमारे जो समाज है, हमारी समाज की भ्रांतियां हैं, उसे दूर करने के लिए
ही इस पर बात करना अनिवार्य हो चुका है। हर व्यक्ति को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। हम जब देखते हैं बायोलॉजिकली, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, फार्मेसी भी मैंने की है, आई एम ए फार्मासिस्ट, तो मैं ये सब चीज़ें समझ सकता हूँ कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स से क्या रिलेशन है, बॉडी का क्या रिलेशन है, सारी चीज़ें बहुत सारी आसानी रूप से हम समझते हैं, लेकिन हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। यही कारण है कि सभी लोग इसको गलत बताते हैं। गर्ल्स पीरियड्स आर नॉर्मल। गर्ल्स के जो पीरियड होते हैं वो नॉर्मल एक प्रोसेस है। हम उसको भी कहीं ना कहीं माइंड में एक गलत थिंग बना कर रखते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं कि आखिरकार क्या ये पीरियड्स है, क्या है, मतलब जो भी हमारे मन में आता है, मन मस्तिष्क में गंदा आता है, हम उसके बारे में विचार करते हैं। लेकिन पीरियड्स आर नॉर्मल प्रोसेस। ये हर लड़की की एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। अगर पीरियड्स ना होंगे तो बच्चा जन्म कैसे लेगा, ये भी एक सवाल है कि ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। इनकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युग में, क्योंकि यदि इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया, अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके गलत प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। अगर हम अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात करें, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहा बच्चा, यदि इसके बारे में सभी को पता हो कि कैसे अनचाहे बच्चे को रोक सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, और उसका एक ही समाधान है, वो है सेक्स एजुकेशन। टॉक अबाउट सेक्स। इस बारे में सभी को पता नहीं होता कि हम ग्रामीण इलाके में जब आप जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो नहीं मिलेगी। लोगों के बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हमें जानकारी देनी चाहिए, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि हमें कैसे इसको रोकना चाहिए, हम कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं, कैसे हम कंडोम्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम कंडोम नाम भी ले दें तो उसमें भी लोगों को शर्म आ जाती है, लेकिन इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो कंडोम नामक चीज़ है ये बहुत ही उपयोगी होती है। और उपयोगी इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे रोगों से व्यक्ति को बचाती है, महिला को भी बचाती है और पुरुष को भी बचाती है, और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी आपको छुटकारा दिलाती है। तो साथियों, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है यदि अपने समाज को देखा जाए तो। हालांकि कुछ लोग इसके बारे में मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अपना काम करना है, हमें जागरूकता फैलानी है समाज में। लोग पैड को लेकर भी गलत माइंड में ले लेते हैं कि पैड ये वो जो भी होता है, हालांकि ये सभी की बहनों को और माँओं को ज़रूरी होता है। पैड से लोग न जाने कैसी कैसी अपने मन मस्तिष्क में एक रूपरेखा बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो भी जानते हैं कि इसका उपयोग सभी लड़कियां करती हैं, जिनमें सभी की बहन और माँ भी आती हैं। तो साथियों, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करना बहुत अनिवार्य है। मेरे हिसाब से हर सिलेबस में सेक्स एजुकेशन का एक पार्ट ज़रूर होना चाहिए। हर जगह सेक्स एजुकेशन का रोल होना चाहिए, जिससे कि सेक्स के प्रति लोग जागरूक हों और कोई भी सेक्स को इलीगल या गलत ना समझे। यही कहना है मेरे अपने चैनल के माध्यम से। मैं राहुल लोधी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी समय तक मुझसे जुड़े रहे।